आज का लेक्चर है बेटा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने नाइन्थ क्लास में पॉलिनोमियल में आपने मिडल टर्म स्प्लिट करना सीखा और फैक्टराइज करना सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। तो वही इस क्लास में दोबारा रिपीट है। अब नाम दिया हमने फैक्टराइजेशन मेथड। आपको रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम हमेशा फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, -10x²। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब हमारे पास जितने फैक्टर्स हैं उसको, हमारे पास कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए, एक 1 आया, एक 2 आया और एक 5 आया। हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। इन फैक्टर्स को कितने फैक्टर में स्प्लिट करना है, 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि प्लस जहाँ माइनस करके हमारे पास मिडल वाली टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, हमारे पास ये 3 फैक्टर हैं। अब इनको रीअरेंज करके इस तरीके से 2 में हम रिड्यूस करेंगे, 2 फैक्टर्स में रिड्यूस करेंगे ताकि प्लस जहाँ माइनस करके हमारे पास क्या है, मिडल वाली x का ये कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, अगर मैं देखो 2 और 5 को प्लस करोगे 7 हो जाएगा, लेकिन 2 में से 5 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, 2 और 5। ठीक है, ये 2 फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 फैक्टर तो आ गए, एक 2 आया और एक 5 आया, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे चाहिए -3 चाहिए। क्या चाहिए, -3। अब माइनस लाने के लिए जो इन दोनों में से बड़ी टर्म है, क्या बड़ा है, 2 की 5 बड़ा है, तो उसके साथ वही साइन रखेंगे जो हमें आंसर में चाहिए। हमें माइनस चाहिए तो इधर मैं माइनस रखूँगा। अगर मैं इधर भी माइनस रख दूँ 2 के साथ तो वो -7 हो जाएगा, तो इधर मुझे क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे 2 फैक्टर्स बन के एक 2x और एक -5x। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x² -5x + 2x -10 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन ले सकता हूँ, x, और नेक्स्ट 2 टर्म में से 2, और ये 2 का मल्टीपल है तो इधर से 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जब इधर से x कॉमन लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, x -5, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन लूँगा, 2x, 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा, तो ब्रैकेट में आप देखें टर्म सेम है, मतलब अभी तक हमने जितना किया वो सारे स्टेप ठीक हैं। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x -5, पीछे क्या बचा बेटा, x + 2 = 0। ये तो निकले फैक्टर्स। फैक्टर से मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, 5 और -2। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। अब आपको कह रहा है 2x² + x -6 = 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -12x²। तो जो 12 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। ठीक है, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब जितने प्राइम फैक्टर्स आए हम पहले वो प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। अब आपको पता है कि इन प्राइम फैक्टर्स को मैंने कितने फैक्टर्स में तोड़ना है, मुझे 2 फैक्टर्स में तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि इन 2 फैक्टर्स को अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, इस x का कोफिशिएंट +1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखें 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो मेरे फैक्टर्स बन गए एक 4 और एक 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक 4 फैक्टर आया, एक 3 फैक्टर आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट वो तो +1 है, तो अब मुझे आंसर में प्लस चाहिए, तो क्या करूँगा, जो बड़ी वाली टर्म है उसके साथ में साइन प्लस का रखूँगा, इधर प्लस रखूँगा तो 7 बन जाएगा, तो इधर क्या रखना पड़ेगा, साइन माइनस का। तो मेरे 2 फैक्टर्स आ गए, 2x², एक 4x और एक मेरा क्या आया 3x -6 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक 2 ले सकते हैं और एक x कॉमन लेंगे। जब 2x कॉमन ले लिए, इधर एक x बचा, 2 कितने ज़ा 4 होता है बेटा, 2 ज़ा, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 3 है, 3 का मल्टीपल है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस दोनों जगह माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब -3 कॉमन ले लिया, इधर x बचा, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं।
ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, 3 कितने ज़ा 6 2 ज़ा इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखें ब्रैकेट पे सेम है, तो मतलब अभी तक हमने जो स्टेप्स किए हैं बिल्कुल ठीक ही हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, इधर से दो फैक्टर्स आपके आ गए, 2x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है। दोनों को इक्वेट, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब इनके रूट्स निकालने के लिए दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, एक 3/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन c में c इधर 1/8 है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म होगी उसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 8 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अगर 8 एलसीएम लेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, कितना आ जाएगा 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा 16x², ठीक है। 8 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो 8 इंटू x 8x, 8 को 8 के साथ डिवाइड किया 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब ये जो 8 डिवाइड है इधर 0 के साथ जब हम भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होके तो ये टर्म एलिमिनेट होगी, तो ये क्या आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। क्या तरीका है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आया कोफिशिएंट उसका 16, तो 16 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँगा, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब मेरे पास जितने ये 4 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन 4 फैक्टर्स को कितने फैक्टर्स में रिड्यूस करना है, मैंने इनको 2 फैक्टर्स पे रिड्यूस करना है, ठीक है। इस तरीके से रिड्यूस करना है कि प्लस माइनस करके मेरे पास x का कोफिशिएंट आए। x का कोफिशिएंट क्या है -8। अब मुझे -8 बनाना है, तो देखो अगर मैं इन दोनों को करूं, देखो 2 और 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 और 2 में प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो मेरे ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा। तो देखें अगर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 का कॉम्बिनेशन 4 + 4 8 होता है, तो आपको हमें क्या चाहिए, हमें -8 चाहिए। तो मेरे फैक्टर्स बन गए, एक 4 और एक 4, 4 और 4 8 होता है, ठीक है। अब मेरे को, आपको पता है कि जो साइन इधर है वो मुझे बड़ी वाली टर्म के साथ चाहिए, तो मैं दोनों बराबर हैं तो इधर भी माइनस लगाऊंगा, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस 4x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन लेंगे। जब 4x कॉमन आया, 4 कितने है 16 है, 4 4 ज़ा, जब 4x पूरा बाहर आ गया क्या आ गया 1। अब इधर कुछ कॉमन नहीं ले सकते एक्सेप्ट 1, तो मैं -1 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। जब -1 कॉमन लूँगा तो माइनस की टर्म ये प्लस में हो जाएगी और ये प्लस की टर्म क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो 4x -1 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो पीछे क्या बच गया 4x -1। ये मेरे 2 फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टर से मुझे रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के लिए दोनों को इक्वेट करूँगा 0 के साथ, तो x की वैल्यू माइनस उधर जाके प्लस, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की 2 रूट्स आ गए 1/4 और 1/4। नेक्स्ट देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, 100x² इंटू 1 आपका 100 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स किसके, 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब मेरे को 20 चाहिए, ठीक है। अब आपको पहले आप पूरे प्राइम फैक्टर्स करके भी कर सकते हो, मेरे को सिंपल पता है 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो मेरे 2 फैक्टर सिंपल निकल जाएंगे 10 और 10, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 100x², ये 20x को कैसे लिख सकता हूँ -10x, ठीक है। माइनस क्यों रखा, क्योंकि आपको क्या चाहिए था -20 चाहिए था, ठीक है। तो माइनस चाहिए था, तो बड़े वाले के साथ मेरे को माइनस रखना था, तो इधर मैं प्लस रखता तो 0 हो जाना था, तो इसलिए दोनों जगह क्या रखना पड़ा, मुझे माइनस रखना पड़ा। तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, 10x इधर भी है और इधर ये 10 का मल्टीपल है और x भी है, तो 10x को कॉमन ले लूँगा। जब 10x कॉमन लूँगा पीछे कितना जाएगा, 10 10 100 होता है, 10x बाहर गया तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं बचा 1। इनमें से मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, अगर कुछ कॉमन नहीं ले सकता लेकिन 1 तो ले सकते हैं हम, तो मैं इधर माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 10x,
तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे और पीछे क्या बचा, 10x माइनस 1। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे हम 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10, और इधर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के रूट्स, तो दो ये इक्वल रूट्स निकल गए हमारे, 1/10 और 1/10। सेम अब इसी तरीके से आप ये दो पार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट आएगा तो आप वो पूछ सकते हैं। तो बेटा इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे उसके, अगर पॉलिनोमियल होता तो उसके जो x की वैल्यूज़ होती है हम उसको ज़ीरोस बोलते हैं, इक्वेशन है तो हम रूट्स बोलते हैं। तो हमने इधर फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने सीखे।